Hello students, welcome in our today's lecture. Today we will study about IUPAC name of secondary and tertiary amine. In previous lecture we had completed the common name of primary amine and IUPAC name of primary amine. So according to common name system, primary amine is called alkyl amine, and according to IUPAC name system, primary amines are called alkane amine or amino alkane, and position of amino group is given between the alkane and amine. Okay, now we will study IUPAC name of secondary and tertiary amine. Secondary amine, first of all you will see secondary amine. Secondary amine means those amine in which two alkyl group or two aryl groups are present. That amines are called as secondary amine. Now according to common name system, secondary amines are called dialkyl amine. कॉमन नेम सिस्टम में बेटा सेकेंडरी अमाइन को बोलेंगे हम डाइअल्काइल अमाइन. मीन्स द नेम ऑफ टू अल्काइल ग्रुप रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन. दोनों अल्काइल ग्रुप का नाम बेटा पहले और बेटा उसके आगे लगा देंगे हम वर्ड अमाइन. एंड इफ अल्काइल ग्रुप्स आर डिसिमिलर different, then name is given on the basis of alphabetical order. अगर बेटे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, डिसिमिलर है, तो बेटा अपन नाम देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे से. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम, सेकेंडरी अमाइंस आर कॉल्ड डाइअल्केन अमाइन. जैसा बेटे प्राइमरी अमाइन को अल्केनामाइन बोलते हैं ना, तो बेटा यहां बोलेंगे डाइअल्केनामाइन. डाइअल्केनामाइन बहुत इजी है बेटा, जब भी समझ में आ जाता थोड़ा सा ध्यान दो. सो अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम, सेकेंडरी अमाइंस आर कॉल्ड डाइअल्केनामाइन. और वन अल्काइल ग्रुप along with nitrogen is called alkanamine. एक अल्काइल ग्रुप को बेटा नाइट्रोजन के साथ मिला के पढ़ेंगे अल्केनामाइन, और बेटा दूसरे को लिखेंगे अल्काइल, तो अल्काइल अल्केनामाइन. तो डाई अल्केनामाइन बोलो या बेटा अल्काइल अल्केनामाइन. चलिए फर्स्ट एग्जांपल, CH3 single bond NH, single bond CH3. Two methyl groups are there. Therefore, commonly it is called dimethylamine. दो मिथाइल ग्रुप है बेटा, इसलिए डाइमिथाइल. नाइट्रोजन है बेटा, इसलिए अमाइन. सो डाइमिथाइल अमाइन. नाउ इट्स IUPAC नेम डाइमीथेनामाइन. मीथेन टू मीथेनामाइन. E इज रिप्लेस बाय अमाइन. E को बेटा रिप्लेस करेंगे हम कैसे? अमाइन से. तो बेटा मीथेनामाइन, मीथेन टू मीथेनामाइन. अब बेटा दो मिथाइल ग्रुप है ना, देयरफॉर इट इज डाई मीथेनामाइन. और अनोदर वन, नाउ वन मिथाइल ग्रुप अलोंग विथ नाइट्रोजन. बेटा एक मिथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ मिला के पढ़ेंगे मीथेनामाइन. मिथाइल टू मीथेनामाइन. अब बेटा ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है, देयरफॉर इट इज एन मिथाइल मीथेनामाइन. तो डाई मीथेनामाइन बोलो
या बेटा एन मिथाइल मीथेनामाइन. बोथ आर करेक्ट वन. नाउ इफ अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर बेटा अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, देन लार्जर अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्केनामाइन. अगर बेटा अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो बेटा बड़े वाले अल्काइल ग्रुप को पढ़ेंगे अल्केनामाइन, छोटे वाले को पढ़ेंगे बेटा अल्काइल. आगे देख लो, समझ में आ जाता. नाउ सेकेंड एग्जांपल, C2H5 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5. नाउ इट कंटेन द 2 ethyl group, therefore it is diethyl amine. 2 ethyl groups are there, therefore diethyl amine. अब बेटा इसको IUPAC ने 2 ethyl ग्रुप है ना, सो अल्केन कंटेनिंग 2 कार्बन इथेन. इथेन में से बेटा ई निकालो, अमाइन लगाओ, इथेन अमाइन. मगर बेटा 2 है इसलिए बेटा डाई इथेनामाइन. जैसा इसको डाई मीथेनामाइन बोले थे, ये बेटा डाई इथेनामाइन. और सेकेंड पॉसिबिलिटी, एनी वन इथाइल ग्रुप अलोंग विथ नाइट्रोजन. बेटा एक इथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ मिला के पढ़ेंगे इथेनामाइन. नाउ दिस इथाइल ग्रुप अटैच विथ नाइट्रोजन, देयरफॉर इट इज एन इथाइल इथेनामाइन. एन इथाइल इथेनामाइन. तो बेटा डाई इथेनामाइन बोलो या बेटा एन इथाइल इथेनामाइन. राइट. नाउ थर्ड एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5. CH3NH सिंगल बॉन्ड C2H5, it is ethyl methyl amine. CH3 means ethyl, C2H5 means methyl. ये बेटा मिथाइल और ये बेटा इथाइल. नाउ फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो इथाइल मिथाइल अमाइन. राइट. अब बेटा अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है ना, अब अपन इसको डाई बोल सकते क्या? नहीं. सो लार्जर अल्काइल ग्रुप अलोंग विथ नाइट्रोजन इज कॉल्ड अल्केनामाइन. तो बेटे बड़े वाले अल्काइल ग्रुप को जो है बेटा हम इथाइल के साथ, इथाइल को बेटा नाइट्रोजन के साथ मिला के पढ़ेंगे इथेनामाइन. अब बेटा बचा क्या? मिथाइल. दिस मिथाइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, देयरफॉर इट इज एन मिथाइल इथेनामाइन. बेटा दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, देन एनी वन अल्काइल ग्रुप कॉल्ड अल्केनामाइन, अनोदर अल्काइल ग्रुप कॉल्ड अल्काइल. सो हियर लार्जर अल्काइल ग्रुप is ethyl, therefore it is ethenamine. Methyl group attached to nitrogen, therefore it is N-methyl ethenamine. चलो फोर्थ एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. Now it is methyl and it is N-propyl. ये बेटा मिथाइल है, ये बेटा N-propyl है. क्यों बोल रहे इसको N? Because chain is normal. Right? So common name is methyl N-propyl amine. Methyl N-propyl amine. Now its IUPAC name. It is the larger alkyl group. Right, it contains the 3 carbon, therefore propane to propanamine. Propane to propanamine. Now NH attach on first carbon, therefore propane 1 amine. Propane 1 amine. Now this methyl group attached to nitrogen, therefore it is N-methyl propane 1 amine. N-methyl propane 1 amine. So N-methyl propane 1 amine. So common name N-methyl N-propyl amine. IUPAC name
N-methyl propane 1 amine. Now this N, it is not the position. ये बेटा N नॉर्मल चेन के लिए नहीं है बेटा, ये N बेटा नाइट्रोजन का है. मीन्स दिस methyl group attached to nitrogen. Here methyl group attached to nitrogen. Here ethyl group attached to nitrogen. दिखाई दे रहा ना? So methyl group attached to nitrogen, ethyl group attached to nitrogen. Okay? The next example, CH3 single bond NH C6H5. CH3 single bond NH C6H5. CH3 means methyl. C6H5 means phenyl. So its common name is methyl phenyl amine. Methyl phenyl amine. चले IUPAC name. Now it is the larger alkyl group, right? So it is aniline. ये बेटा C6H5NH, ये बेटा aniline. Aniline से अटैच है बेटा मिथाइल. मिथाइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, सो इट इज N-methyl aniline. N-methyl aniline. और अब बेटा ये बेंजीन से है ना, तो बेंजीन से बेंजेनामाइन. एनिलीन का दूसरा नाम बेटा बेंजीनामाइन. मिथाइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड N-methyl बेंजीनामाइन. सो N-methyl aniline और N-methyl बेंजीनामाइन. चलिए लास्ट एग्जांपल, C6H5 सिंगल बॉन्ड NH C6H5. C6H5 single bond NH C6H5, it is diphenylamine. C6H5 phenyl, C6H5 phenyl, two phenyl groups are there, therefore it is diphenylamine. अब बेटा इसको IUPAC ने any one phenyl group along with nitrogen, it is aniline. यह है बेटा एनिलीन. अब एनिलीन के साथ क्या अटैच है बेटा फिनाइल. कहां पर है फिनाइल? नाइट्रोजन के साथ. सो इट इज N-phenyl aniline. N-phenyl aniline. अब बेटा एनिलीन का दूसरा नाम बेंजीनामाइन. बेंजीन टू बेंजीनामाइन. नाउ फिनाइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड N-phenyl benzenamine. So in this way, common name and IUPAC names are given to secondary amine. इस तरह बेटे कॉमन नेम देते और IUPAC नेम देते बेटा सेकेंडरी अमाइन को. सो अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम, सेकेंडरी अमाइन्स आर कॉल्ड डाइअल्काइल अमाइन, and according to IUPAC name, secondary amines are called dialkanamine or N-alkyl alkanamine. Now we will study common name and IUPAC names of tertiary amine. So IUPAC name of tertiary amine. So after the completion of common and IUPAC name of primary and secondary amine, we will study the IUPAC name of tertiary amine. What are tertiary amine? Those amine containing 3 alkyl group or 3 aryl group, that amines are called as tertiary amine, right? Or those compound obtained by replacing 3 hydrogen atom from the ammonia by 3 alkyl or aryl group, that amines are called as tertiary amine. Okay, चलिए प्रोसेस इज सेम. जैसा बेटा अपन ने प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को नाम दिए ना, वैसा बेटे टर्शियरी अमाइन को नाम है. नाउ अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम, टर्शियरी अमाइन्स आर कॉल्ड ट्राई अल्काइल अमाइन. कॉमन नेम में बेटा टर्शियरी अमाइन को बोलते ट्राई अल्काइल अमाइन. मीन्स नेम ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप गिवन फर्स्ट फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन. तो बेटे तीनों अल्काइल ग्रुप का नाम लिखने का पहले और बेटा उसके आगे वर्ड लगा देने का
amine. So trialkyl amine. And according to IUPAC name, right, tertiary amines are called trialkanamine. ट्राइअल्केनामाइन. यहां बेटा 3 अल्कल ग्रुप रहेंगे ना, जैसा बेटे वहां पे डाइअल्केनामाइन बोले थे सेकेंडरी अमाइन में, तो बेटा टर्शियरी अमाइन में बोलेंगे हम ट्राइअल्केनामाइन. और N, डाइअल्काइल अल्केनामाइन. एक अल्काइल ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे अल्केनामाइन, और बेटा बाकी के 2 अल्काइल ग्रुप को एज इट इज. सो N, डाइअल्काइल अल्केनामाइन. तो बेटा IUPAC नेम में ट्राइअल्केनामाइन बोलो, या बेटा N, डाइअल्काइल अल्केनामाइन बोलो. ठीक है. चलिए सी योर फर्स्ट एग्जांपल. CH3 सिंगल बॉन्ड N, CH3. Is it tertiary amine? Yes. Why it is tertiary amine? Because 3 methyl group attached to nitrogen. Now its common name trimethylamine. इसका common name है बेटा trimethylamine. Due to presence of 3 methyl group, it is called trimethylamine. Now its IUPAC name trimethanamine. Methane to methanamine. 3 methyl groups are there, therefore trimethanamine. It is a one name. Now another one, any one methyl group with nitrogen is called methanamine. एक बेटा मिथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ मिला के पढ़ेंगे मीथेनामाइन. अब बेटा ये 2 मिथाइल ग्रुप बचे, नाइट्रोजन से अटैच है. सो N, डाइमिथाइल मीथेनामाइन. N, डाइमिथाइल मीथेनामाइन. तो बेटा ट्राइमीथेनामाइन बोलो, या बेटा N, डाइमिथाइल मीथेनामाइन. सो CH3 single bond N, CH3. Commonly it is called trimethylamine, and according to IUPAC name it is called trimethanamine, or N, dimethyl methanamine. Follow the same process for remaining amines. C2H5 single bond N, C2H5. 3 ethyl groups are attached to nitrogen. So commonly it is called triethylamine. Now IUPAC name triethanamine. Ethane to ethanamine. But 3 ethyl groups are there, therefore triethanamine. Or any one ethyl group along with nitrogen called ethanamine. कोई भी एक इथाइल ग्रुप को बेटा नाइट्रोजन के साथ मिला के पढ़ेंगे इथेनामाइन. नाउ दिस 2 इथाइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, देयरफॉर N, डाइइथाइल इथेनामाइन. N, डाइइथाइल इथेनामाइन. सो इट्स कॉमन नेम इज ट्राइइथाइलामाइन and IUPAC name is triethanamine, और N, diethyl ethanamine. N, diethyl ethanamine. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. CH3 सिंगल बॉन्ड N, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3. Right? Now it is the tertiary amine containing different alkyl group. Now CH3 means methyl, C2H5 means ethyl, and it is N-propyl. So common name is ethyl, methyl, N-propyl amine. Ethyl start from E, methyl start from M, and propyl start from P. So ethyl, methyl, N-propyl amine.
अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बेटा IUPAC ने, अब बेटा तीनों सेम तो नहीं है, तो बेटा इसको अपन ट्राई तो नहीं बोल सकते। अब बेटा यहां पे लार्जर अल्काइल ग्रुप इज अल्केनामाइन। सो फ्रॉम प्रोपेन टू प्रोपेनामाइन, तो बेटा ये प्रोपेन से बना बेटा प्रोपेनामाइन। अब प्रोपेनामाइन का नाइट्रोजन कहां है? फर्स्ट कार्बन पे, तो प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। अब बेटा नाइट्रोजन से क्या अटैच है? एक इथाइल और एक मिथाइल। सो N, इथाइल मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। N, इथाइल मिथाइल। अब बेटा N अगर एक साथ नहीं लिखना है तो N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। सो N, इथाइल मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। राइट। चलिए फोर्थ एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड N, CH3 C2H5, CH3 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH3 C2H5। इट इज इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। इट कंटेन 1 इथाइल ग्रुप एंड 2 मिथाइल ग्रुप। इसमें बेटा एक इथाइल है और 2 मिथाइल है, देयरफॉर इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। इट इज द कॉमन नेम। नाउ IUPAC नेम, see here, it is the larger alkyl group, so ethane to ethanamine, ethane से बेटा ethanamine। अब पोजीशन की जरूरत नहीं क्योंकि 2 कार्बन है। नाउ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 मिथाइल ग्रुप, नाइट्रोजन बेटा अटैच है 2 मिथाइल ग्रुप के साथ। सो इट्स IUPAC नेम N, डाइमिथाइल इथेनामाइन, N, डाइमिथाइल इथेनामाइन, N, डाइमिथाइल इथेनामाइन। सो कॉमन नेम इथाइल डाइमिथाइल अमाइन, IUPAC नेम N, डाइमिथाइल इथेनामाइन। राइट। नेक्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड CH3 CH3। Now it is ethyl, it is methyl and it is isopropyl। ये बेटा आइसोप्रोपाइल, क्यों बेटा? नाइट्रोजन अटैच है सेकेंड कार्बन पे, दोनों साइड सेम ग्रुप है। सो इट इज आइसोप्रोपाइल, इट इज इथाइल, इट इज मिथाइल। सो कॉमन नेम इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन according to alphabetical order। Right, so ethyl methyl isopropyl amine। Now its IUPAC name, now it is the larger alkyl group। ये बेटा larger alkyl group, कितने कार्बन? 3, 1 2 3। so propane to propanamine, propane to propanamine। अब बेटा नाइट्रोजन कहाँ है? सेकेंड कार्बन पे, सो इट इज प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। अब बेटा नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है? इथाइल और बेटा मिथाइल। सो N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। क्या बेटा? N, इथाइल मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ओके, चलिए लास्ट बट वन, C6H5 सिंगल बॉन्ड N, C6H5 C6H5। इट इज ट्राइफिनाइल अमाइन। इट कंटेन दी 3 फिनाइल ग्रुप। इसमें बेटा 3 फिनाइल ग्रुप है, therefore it is triphenyl amine। Now its IUPAC name, any one phenyl group along with nitrogen called aniline,
या बेटा बेंजीनामाइन. Now these two phenyl group attached to nitrogen. So it is N, N diphenyl aniline. N, N diphenyl aniline. अब बेटा एनिलीन को और क्या बोलते हैं हम? बेंजीनामाइन. बेंजीन टू बेंजीनामाइन. So it is also called N, N diphenyl बेंजीनामाइन. So N, N diphenyl aniline और N, N diphenyl बेंजीनामाइन. चलिए लास्ट वन. CH3 सिंगल बॉन्ड N, C2H5, C6H5. It is CH3 methyl, C2H5 ethyl, C6H5 phenyl. So its common name is ethyl methyl phenyl amine. Ethyl methyl phenyl amine. Ethyl methyl phenyl amine. Now IUPAC name. It is the larger alkyl group. It is aniline. ये बेटा एनिलीन. अब एनिलीन से क्या अटैच है? मिथाइल और इथाइल. कहां पर? नाइट्रोजन पे. तो बेटा एन इथाइल, एन मिथाइल एनिलीन. राइट. या बेटा एनिलीन का दूसरा नाम बेंजीनामाइन. सो एन इथाइल, एन मिथाइल बेंजीनामाइन और एन इथाइल, एन मिथाइल aniline. Okay, so in this way common name and IUPAC names are given to tertiary amine. So according to common name system, tertiary amines are called trialkyl amine, and according to IUPAC name they are called trialkanamine or N, N dialkyl alkanamine. Okay, today we will stop here. From tomorrow we will start preparation of amines. कल से बेटा पर स्टार्ट करेंगे अमाइन का प्रिपरेशन.